अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चटनी बनानी बताऊँगी जिसके इस्तेमाल से आपको अगर शुगर है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मोटापा बहुत है, तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा इस चटनी को खाने से। इस चटनी के अगर आप रोज़ाना 2 चम्मच खा लेंगे डेली, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बेहतरी आपको महसूस होगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ हरे लहसुन की चटनी बनाने का तरीका। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हरा लहसुन इजीली आपको सब्ज़ी की शॉप से ये मिल जाता है और बहुत ज़्यादा ये आजकल आया हुआ है, तो आप ये हरे लहसुन की चटनी खाकर इससे बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। लहसुन वैसे भी बड़ा मज़े का लगता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, खून को भी पतला करता है और भी बहुत तरह की बीमारियों से हमें बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होता है। तो बेशुमार इस चटनी के फ़ायदे हैं। मैं आपको आज इसकी चटनी बनाने का तरीका बता रही हूँ और किस तरह से आप इसे एक बार बनाकर महीने भर के लिए आप इसे रख के खा सकते हैं, ऐसा तरीका आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर हरा लहसुन मैंने लिया है, तकरीबन आधा पाव हरा लहसुन है ये। अब हमने इसे सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आपने इसे कटिंग करने से पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, बाद में आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर आप बाद में कटिंग करेंगे तो फिर कटिंग करने के बाद इसे वॉश करेंगे तो इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो सारे पानी में निकल जाएँगे। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, पहले अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से बारीक-बारीक काट के इसे ले लेना है और इसके बाद फिर मैं इसका तरीका आपको बताती हूँ। 2-3 मिनट इस रेसिपी को बनाने में लगते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है चटनी। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। ऑयल बहुत थोड़ा-सा मैंने लिया है यहाँ पर। इससे ज़रा ये है कि जायका अच्छा-सा इसका आ जाएगा। 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें सूखी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। लाल वाली गोल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, इससे खुशबू बहुत अच्छी-सी आ जाती है। तो अब हमने इन्हें हल्का-सा क्रैकल होने देना है। इसके बाद हम इसमें ये हरा लहसुन जो हमने काट के रखा था, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2-3 मसाले ही इसमें सिर्फ़ यूज़ होंगे और ये बहुत ही लाजवाब बनेगी, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसे सुबह ब्रेकफ़ास्ट में आप पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे दोपहर के खाने में खा सकते हैं। आप इससे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर मैं इसे हल्का-सा बस पकाऊँगी, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे। तो थोड़ा-सा हमने इसे फ्राई करना है, 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा और इसके बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है वो लोग नमक को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, नमक यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे वो लोग। तो यहाँ पर नमक मैंने डाल दिया हस्ब ज़रूरत। अब इसमें थोड़ा-सा इसे चटपटा बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और कोई भी इसमें मसाले नहीं जाएंगे और इसे और भी ज़्यादा हम हेल्दी बनाने के लिए इसमें नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। इस नींबू का रस जो है वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, फैट कटर इसे माना जाता है, विटामिन सी की बहुत बड़ी सोर्स है नींबू में और ये हमें बीमार होने से बचाता है और हार्ट पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ों में फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर 1 लेमन मैंने लिया है, इसका जूस मैं डाल दूँगी। इससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा, थोड़ी चटनी हमारी ये चटपटी सी बन जाएगी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से ये चटनी बनाकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने तक ये आपकी आराम से चलेगी और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे ज़्यादा मिक़दार में भी खा सकते हैं क्योंकि इसको खाने का कोई भी नुकसान नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और बस इसे हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो आपने इस चटनी को बनाकर रोज़ाना अपने अपने खाने के साथ यूज़ करना है। रोज़ाना आपने इसके 2 चम्मच खाने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और जो लोग वज़न कम करना चाहती हैं, जो ख़वातीन, तो उन्हें चाहिए साथ में इसके थोड़ा-सा अपनी डाइट का भी ख़्याल रखें, ऑयली खाना ज़्यादा ना खाएँ, आलू चावल थोड़े से अवॉइड करें और वॉक ज़रूर करें। वॉक लाज़मी करनी चाहिए, जितनी अच्छी आप ज़्यादा आधे घंटे की वॉक अगर डेली करते हैं ना, तो आप बेशुमार बीमारियों से बचे रहते हैं। तो बस इस तरह से ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।